हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं आज आपके सामने हाज़िर हूं कैप्सूल नंबर 4 लेकर। और ये है जनरल नॉलेज का कैप्सूल। इससे आपकी सेहत में जो जनरल नॉलेज की सेहत है उसमें इजाफ़ा होगा। और अगर आप ये कैप्सूल जो है अपने एग्ज़ाम से एक रात पहले खा लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा आपको मुतवक्के होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो आज कैप्सूल नंबर 4 में हम डिस्टिंक्टिव नेम्स के हवाले से पढ़ेंगे जो बहुत से एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें लैंड ऑफ राइजिंग सन जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स जो है वो पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में जो है वो पांचों दरिया एक मिठन कोट के मकाम पर मिलते हैं। सिटी ऑफ डेड जो है वो मोइंजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है। सिटी ऑफ पैलेसेस कलकत्ता इंडिया के अंदर जो मौजूद है उसको कहा जाता है। सिटी ऑफ बाज़ार कायरो जो इजिप्ट का कैपिटल भी है उसको कहा जाता है। सिटी ऑफ रोज़ेस एंड नाइटिंगेल्स जो है वो शिराज़ ईरान में एक शहर है उसको कहा जाता है। सिटी ऑफ पोप्स जो है वो रोम को कहा जाता है जो कि इटली में मौजूद है। सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो पेरिस को कहा जाता है जो कि फ्रांस के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर आपसे कोई पूछे कि सिटी ऑफ लाइट्स कौन सा है तो आप उसको आंसर देंगे कराची। सिटी ऑफ ईगल्स जो है वो सरगोदा को कहा जाता है। सिटी ऑफ मॉस्क जो है वो ढाका को कहा जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में ढाका के अंदर जो कि बांग्लादेश में है वहाँ पर बड़ी तादाद में मसाजिद मौजूद हैं। सिटी ऑफ सेंट्स जो है वो मुल्तान को कहा जाता है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जहाँ पर मशहूर बुज़ुर्गों की जो है वो कब्रें मौजूद हैं। सिटी ऑफ लिलीज़ जो है वो फ्लोरेंस को कहा जाता है जो कि इटली के अंदर मौजूद है। सिटी ऑफ वाटर जो है वो वेनिस को कहा जाता है जो कि इटली के अंदर मौजूद है। सिटी ऑफ एंजल्स जो है वो बैंकॉक को कहा जाता है जो कि थाईलैंड के अंदर मौजूद है। डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। अच्छा, फादर ऑफ वाटर्स जो है वो द मिसिसिपी रिवर है जो यूएसए के अंदर मौजूद है उसको कहा जाता है। होली लैंड जो है वो फ़लस्तीन को कहा जाता है। इसल ऑफ पर्ल्स जो है वो बहरीन को कहा जाता है। इसल्स ऑफ दैट्स जो है वो कहूलावे हवावे यूएसए के अंदर जो मौजूद है उसको कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। की टू मेडिटेरियन सी जो है जिब्राल्टर को कहा जाता है जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है। मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट जो है ओसाका जापान को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसलाबाद को कहा जाता है। और फैसलाबाद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन कपड़ा है वो फैसलाबाद के अंदर बनता है। और मैनचेस्टर भी जो है वो कपड़ा बनाने के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। पैराडाइस ऑन अर्थ जो है वो कश्मीर वैली को कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में जो कश्मीर वैली है इट लुक्स लाइक अ पैराडाइस ऑन द अर्थ। गिफ्ट ऑफ द नील जो है वो इजिप्ट को कहा जाता है, क्योंकि नील के अंदर से जो नील रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गुज़र रहा है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम जो है वो कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कैंगरूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कभी कभार आप देखते हैं क्रिकेट मैचेस के अंदर तो क्राउड के पास जो है वो कैंगरू उनके हाथों में मौजूद होता है। तो वहाँ की ये जो है एक जिस तरह से पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है मार्खोर, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज़ को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाती है, या उनका नेशनल एनिमल भी आप उसको कह सकते हैं। लैंड ऑफ मैपल लीफ जो है वो कनाडा को कहा जाता है। और कनाडा का अगर आप फ्लैग देखेंगे उसमें ये मैपल लीफ जो है बज़ाहिर आपको नज़र आएगा। लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट क्रॉप ऑफ कॉटन। ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान को लैंड ऑफ फाइबर सिल्वर फाइबर कहा जाता है। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी जो है वो लेबनान को कहा जाता है। लैंड ऑफ डिज़र्ट्स जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। जिस तरह से अब सहारा डिज़र्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर मौजूद है जो कि सबसे बड़ा सहरा है यानी डिज़र्ट है। ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो है वो डिस्टिंक्टिव नेम है कोची जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो है वो वेनिस को कहा जाता है। क्वेकर सिटी जो है वो डिस्टिंक्टिव नेम है फ़िलाडेल्फिया का। ठीक है। पिरामिड सिटी जो है वो कायरो को कहा जाता है जो कि कैपिटल है इजिप्ट का। लिटिल पाकिस्तान जो है वो ब्रेडफोर्ड को भी कहा जाता है जो कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद है।
अच्छा, ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद को कहा जाता है ड्यू टू इट्स ग्रीनरी, ठीक है। लायन सिटी जो है वो सिंगापुर को कहा जाता है। उसके बाद आप देखते हैं लैंड ऑफ कैक्स जो है वो स्कॉटलैंड को कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका जो है वो स्वेज़ीलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स जो है वो अल्जीरिया को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस जो है वो जिनेवा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिनेवा के अंदर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के भी हेड क्वार्टर्स हैं और डिफरेंट जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, उनके जो दफातर हैं वो जिनेवा के अंदर मौजूद है। तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो इस वजह से उसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। सिटी ऑफ अरेबियन नाइट जो है वो बगदाद को कहा जाता है, जो कि इराक़ के अंदर मौजूद है। द मॉडर्न बेबीलोन जो है वो लंदन को कहा जाता है। द सा मिलो यूरोप जो है वो स्वीडन को कहा जाता है। सॉरो ऑफ चाइना जो है वो रिवर हुआंग हू यानी चाइनीज़ रिवर को भी कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पामीर माउंटेन रेंज को कहा जाता है, जो कि तिब्बत के अंदर मौजूद है। क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। मदर इन लॉ ऑफ यूरोप जो है डेनमार्क को कहा जाता है। बफर स्टेट ऑफ एशिया जो है अफ़गानिस्तान को कहा जाता है। लैंड ऑफ माउंटेंस जो है वो नेपाल को कहा जाता है, और नेपाल के अंदर आपको पता है कि एक लॉन्गेस्ट यानी हाईएस्ट जो है वो आपका माउंटेन मौजूद है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर जो है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। एम्पायर सिटी जो है वो फेमस नेम है न्यूयॉर्क का। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक जो है वो जापान को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है वो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इटरनल सिटी जो है वो रोम को कहा जाता है। द बैटल ऑफ फील्ड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचा यानी इस बैटल में, तो वो बेल्जियम को बोला। इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अच्छा, कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। फॉर्चुनेट आइलैंड जो है वो कैनरी आइलैंड को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूल्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है। हेरिंग पाउंड जो है वो अटलांटिक ओशन को कहा जाता है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइस जो है वो ऑक्सफोर्ड सिटी जो कि यूके के अंदर मौजूद है उसको कहा जाता है। सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो रोम को कहा जाता है, और रोम वो वाहिद सिटी है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। विंडी सिटी जो है वो शिकागो को कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा कैप्सूल। इस कैप्सूल कैप्सूल से जो है वो आपकी जनरल नॉलेज की हेल्थ में मज़ीद इजाफा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए कैप्सूल के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।